नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज के बाज़ार का हाल जानने के लिए सबसे पहले चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, निफ्टी का जो क्लोजिंग है माइनस में ही हुआ है। निफ्टी की ओपनिंग हुई 11,258 पे, लो बनाया 11,024 का, हाई बनाया 11,259 का और क्लोजिंग हुई 11,131 पे। 50 में से 31 शेयरों में बिकवाली रही, 19 शेयरों में बढ़त रही। बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, कोल इंडिया, गेल, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर। गिरने वालों में इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, जील, इंडसइंड बैंक। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग पॉजिटिव साइड में हुई है। बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 21,350 पे, लो बनाया 20,821 का, हाई बनाया 21,365 का और क्लोजिंग हुई है 21,178 पे। बैंक निफ्टी के शेयरों में से 7 गिरने वाले थे और 5 बढ़ने वाले। जो बढ़ने वाले शेयर थे उसमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, कोटक बैंक, बंधन बैंक। और गिरने वाले थे इंडसइंड बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। चलिए सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो सेक्टर की अगर बात करें तो सेक्टर्स में बैंक निफ्टी बैंक जो है 0.19% बढ़ा है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.11 प्लस साइड दिख रही है। एफएमसीजी में 0.03 दिख रही है, जो कि बहुत मामूली सी बढ़त है। प्राइवेट बैंकों में 0.21 की बढ़त दिख रही है और रियलिटी में 0.79 की बढ़त दिख रही है। अगर एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो 1974 शेयरों में से 1048 गिरने वाले थे, 829 बढ़ने वाले थे। जो चेंज नहीं थे वो 97। चलिए 5 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे आ जाते हैं निफ्टी के फटाफट। तो दोस्तों, ये निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है। यहाँ पे जो है, जैसे हमने कल भी बात की थी कि मार्केट में ओवरऑल देखा जाए तो मंदी का रुझान ही दिख रहा है। इनफैक्ट हर दिन नया नया लो बनता जा रहा है। तो ये जो संकेत है, ये संकेत अच्छे तो नहीं है। मतलब कम से कम ये शो तो नहीं करते हैं कि बाज़ार जो है ऊपरी स्तरों पे हाल फिलहाल जाने की संभावना दिख रही है। चलिए, अब हम यहाँ देखते हैं कि जो निफ्टी है उसने यहाँ पे जो लो बनाया था वो करीब करीब बनाया था 11,025 के आसपास और यहाँ से बाउंस बैक मिला है ये। अब ये बाउंस बैक जो मिला है वो कितना सस्टेबल है ये तो आने वाले 1-2 दिन में ही पता चलेगा। लेकिन जो संभावना दिख रही है, अगर ये निफ्टी जो है इसकी क्लोजिंग प्लस साइड में भी होती और करीब करीब 11,200 के ऊपर क्लोजिंग होती तो थोड़ा ये संभावना दिखती कि प्लस साइड में है। खैर, नो डाउट हो सकता है कि कल हो जाए, तो उसकी भी एक संभावना है। लेकिन नीचे आने की भी तो संभावना है कि हो सकता है कि कल 11,000 का जो लेवल है क्रिटिकल, वो कल तोड़ता हुआ दिख जाए। चलिए बात करते हैं इसके 1 घंटे के चार्ट की। तो 1 घंटे का चार्ट हम देखते हैं तो करीब करीब 2 घंटे में हमको पॉजिटिव कैंडल दिख रही है, मतलब ग्रीन दिख रही है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें इसको तो करीब करीब 11,260 और 11,290, मतलब मोटा मोटा आप मान के चलिए 11,300 के आसपास से ऊपर ये ट्रेड करने नहीं लग जाए तब तक ये नहीं माना जा सकता कि ट्रेड रिवर्सल हो चुका है। और नीचे आने की संभावनाएं तो हाल फिलहाल दिख रही है। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं चार्ट को, 1 घंटे के चार्ट को अगर हम इस तरह से देखते हैं कि
नीचे आया, थोड़ा सा प्लस साइड में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, और अब फिर ये अगर ऊपर जाता है तो करीब करीब इन लेवलों को पार करना पड़ेगा ऊपर की साइड जाने के लिए, और नीचे की तरफ ये वाले लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा नीचे जाने के लिए। या फिर एक संभावना ये भी है कि अगर इस ट्रेंड को हम आगे की ओर जारी रखें तो या तो ये या फिर ये भी देखने को मिल सकता है। चलिए इसके एक दिन के चार्ट पे आ जाते हैं। एक दिन का चार्ट हम देखें तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं तो कैंडल जो दिख रही है ना, वो अपने आप में एक संदेह पैदा कर रही है कि नहीं दिख रहा कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे ना डेली रेड कैंडल बन रही है, करीब करीब मोटा मोटा 5 दिनों की तो हमको सीधे सीधे दिख रही है। 5 दिनों से लगातार बिकवाली चल रही है। हो सकता है कल थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन जो कैंडल बनती जा रही है उनमें एक चीज़ स्पेशल ये है कि हर दिन जो कैंडल बन रही है वो नया लो बना रही है। तो मतलब ये है कि संकेत है ना, दिख नहीं रहा ऐसे कि पॉजिटिव साइड में मार्केट आने की संभावना तो नहीं लग रही, एटलीस्ट हाल फिलहाल तो नहीं लग रही। और नीचे करीब करीब ये मान के चलिए कि जैसे हमने उस तरफ तो बात कर ली कि 11,300 के आसपास अगर से ऊपर सस्टेन नहीं करने लगेगा तब तक पॉजिटिव रुझान तो नहीं दिखेगा। और नीचे की ओर 10,890 पे हमने मार्किंग करके रखी है यहाँ पे। ये अगर इस यहाँ तक थोड़ा सा आने की संभावनाएं दिख रही है, मतलब डेली मार्केट नीचे की तरफ खसकता जा रहा है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है 5 मिनट का, यहाँ पे इसने मतलब कल जैसे हुआ था कि 21,100 का जो लेवल है, कल यहाँ की बात करें हम तो 21,000 का लेवल इसने कल भी तोड़ा था। 20,959 के आसपास का लो बनाया था, तो वो अपने आप में एक संकेत अच्छा नहीं था। और आज जो है, आज इसने उस कल वाले लेवल को भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ में तोड़ दिया। तो ये जो है करीब करीब आप मान के चलिए 20,827 के आसपास का लो बनाया इसने। तो यहाँ पे भी संकेत अच्छे नहीं दिख रहे। खैर आखिरी में ये जो है रिवर्सल आया भी है, लेकिन अब कल सस्टेन करता है कि नहीं करता है, क्योंकि आखिरी में जो है न्यूज़ चलने लगी कि कुछ राहत पैकेज की बात चल रही थी, तो हो सकता है ये उस कारण बाउंस बैक मिला हो। और क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है तो उस कारण भी थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल जाए, या कल भी ये चीज़ जारी हो सकती है। और अब इसके 1 घंटे के चार्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 2 हमको कैंडल दिख रही है पॉजिटिव साइड में। यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा उस चीज़ को देखें, थोड़ा सा एनालिसिस और डीपली करने की कोशिश करते हैं इसको, तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ये जो लेवल्स है, जब तक ये लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करेगा तब तक रिवर्सल के संकेत नहीं दिखेंगे। और ये जो आज के जो लेवल है ये क्रैक होने की संभावनाएं तो है ही। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये जो है बिल्कुल ऐसा, अगर 1 घंटे के चार्ट को हम देखें तो बिल्कुल गिरावट सी साफ तौर पे दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा और फिर और इधर ऐसे फिर आते हैं हम इसको, और थोड़ा सा 3 घंटे का ये है, फिर ये जो है, फिर ये है, अब ये है। अगर ये क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है तो मतलब थोड़ा सहारा मिल सकता है। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो फिर नीचे तो आना ही है फिर, क्योंकि
चार्ट पे कमजोरी तो नज़र आ ही रही है। आपने अगर कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप कल का वीडियो देखिए, क्योंकि हमने वहाँ पे भी ये चीज़ें विस्तार में चर्चा की थी कि क्या क्या होने की संभावना है। और उस वीडियो को पूरा देखिए तो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि वाकई में जो डे बाय डे हम नीचे की ओर आते जा रहे हैं और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं चार्ट देख के संभावनाओं के बारे में, वो भी आपको थोड़ा मोटा मोटा एक जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे आपको शेयर कीजिए। चलिए इसके जो है एक दिन के चार्ट पे हम आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक दिन का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे भी स्थिति वही दिख रही है कि जो है हर दिन नया लो बन रहा है। तो ये जो नया लो बन रहा है ये अपने आप में नीचे का और साफ साफ रुख दिखा रहा है। वहाँ पे भी हमने देखा था कि 5 निफ्टी में भी हमने देखा था कि 5 जो है रेड कैंडल हमको साफ साफ तौर पे दिख रही थी, मतलब 5 दिनों से जो बिकवाली चली आ रही है वो दिख रही थी। और यहाँ पे भले आप ये मान के चलिए कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो प्लस साइड में हुआ है, लेकिन जो स्थिति है वो तो नेगेटिव साइड में ही दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके लेवल्स की बात करें तो कल हम जो बात की थी 21,000 का जो क्रिटिकल लेवल है, आज भी उसको तोड़ा, क्लोजिंग उसके ऊपर दिए। और हमने बात करी थी कि 20,600 के आसपास आना चाहिए, उतना तो नहीं आया, लेकिन जो है इसका जो लो बना है 20,821 का बना है। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 20,800-850 का जो रेंज, एक नई रेंज जो निकल के आई है वो कल भी हमारे लिए राडार पर रहेगी। हो सकता है हम उसको कल क्रैक करें, या अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो फिर ट्रेड रिवर्सल का हमको दिख ही जाएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो शॉर्ट कवरिंग का भी हमको थोड़ा सहारा मिलेगा अगर बाइंग आती है तो। चलिए दोस्तों अब हम आज आ जाते हैं कि आज का जो चार्ट है वो, या जो आज का जो स्टॉक है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो हमने जो आज ब्रेकआउट में जो चार्ट आइडेंटिफाई किया है, तिरुमलाई केमिकल लिमिटेड, अब देखते हैं इस चार्ट में क्या खास है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम इसका वन डे का चार्ट देखें तो यहाँ पे जो मार्च में जो गिरावट हुई थी, सारे शेयर गिरे थे, उसके बाद में अगर हम इसको एक तरफ से देखते हैं तो यहाँ तक इसने करीब करीब आप मान के चलिए, ये जो है हाई बना है इसका 78, सॉरी और ज़्यादा है, 79-80 के आसपास। और अभी जो स्थिति है वो 73.65 की क्लोजिंग है आज की। तो चार्ट पे हमको जो संकेत दिख रहे हैं वो तो पॉजिटिव साइड में दिख रहे हैं इसके लिए। और यहाँ पे जो है एक बढ़िया बेस बन गया है 62-63 के आसपास। और अभी आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है जो आज ये जो वॉल्यूम जो दिख रहे हैं, हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे प्लस साइड में देखने को मिल रहे हैं। और अगर इसके हम एक वीक के चार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेनी चाहिए, क्योंकि होता है ना कि एक दिन के चार्ट में जो चीज़ें क्लियर नहीं होती वो सारी जो चीज़ें हैं एक वीक या मंथली चार्ट में क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रुझान हमको चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं कि जो RSI है पॉजिटिव हमको दिख रहा है, MACD का जो क्रॉस ओवर है वो भी 22 जून के आसपास वो भी हमको पॉजिटिव दिख रहा है, और वॉल्यूम भी हमको प्लस साइड में दिख रहे हैं। तो कुल मिला के संभावनाएँ हैं इसकी ऊपर की ओर जाने की। अब जो पहला जो इसके लिए जो लेवल है वो 81 से
83 के आसपास आप मान के चलिए। और सेकंड फिर हम बात करें तो फिर 90, और फिर ये जो स्तर हैं करीब करीब 100 के आसपास, अगर ये इसने क्रॉस कर दिए तो फिर ये आप डेफिनेटली मान के चलिए ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नज़र बनाई जा सकती है। दोस्तों एक बात इम्पॉर्टेंट कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, या पुराने ब्रोकर से परेशान हैं ज़्यादा ब्रोकरेज की वजह से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाइए, अपना अकाउंट खोलिए, शुरुआत कीजिए, या आप अपना ब्रोकर चेंज कीजिए। क्योंकि आपकी अगर पुराना जो ब्रोकर है आपका, या जो रनिंग ब्रोकर है, वहाँ पे ब्रोकरेज अगर ज़्यादा लग रही है तो आप वो चेंज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और पुराना अगर वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसका जो है, अगर हम देखें इसका, हम देखें कि चार्ट को हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, या इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो स्टॉक का नाम है वो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड। और यहाँ पे अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो मूविंग एवरेज का जो है बुलिश बता रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश बता रहा है, मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर बुलिश बता रहा है। इनफैक्ट जो 5 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, सारे बुलिश बता रहा है। यहाँ पे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स के पैरामीटर्स है वो भी सारे बुलिश बता रहा है। शॉर्ट टर्म में 5 और 20 का जो क्रॉस ओवर है डीएमए वो भी बुलिश है, मीडियम में 20-50 का बुलिश है, लॉन्ग टर्म में 50 और 200 का भी बुलिश है। तो दोस्तों इस पे भी थोड़ा सा नज़र बना के रखी जा सकती है, इसको वॉच लिस्ट में डाला जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में कल, नए ब्रेकआउट के साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।